और आज की एक और बड़ी खबर है। गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई के बाद सड़क से लेकर संसद तक काफी बवाल हुआ। नतीजा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मसले पर बयान देना पड़ा था। बावजूद इसके ये मसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में नए विवाद को जन्म दे दिया है। वीएचपी ने अपने गौरक्षकों को गौ तस्करी से निपटने की नई तरकीब बताई है। वीएचपी के गौरक्षक विभाग ने अपने युवा गौरक्षकों से कहा कि वो पशु तस्करों को भले पीटे लेकिन उनकी हड्डियां ना तोड़े। आपको बता दें कि रविवार को मेरठ में वीएचपी के गौरक्षक विभाग की बैठक हुई और इसी बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने अपने गौरक्षकों को ये सलाह दी है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि 70 से 80 जो गौरक्षक हैं वो फर्जी हैं और गौरक्षा के नाम पर वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, दलितों की पिटाई कर रहे हैं। फिर हमने पिछले दिनों वीएचपी का वो बयान दिखा जिसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ वाकई में संवेदना बाकी है वीएचपी में या हिंदूवादी संगठनों में, लेकिन एक बार फिर से अब ये कहा जा रहा है कि पीटीए पर हड्डी मत तोड़िए। देखिए, साफ तौर पे अपने कहीं ना कहीं जो गौरक्षक को एक तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। जो विश्व हिंदू परिषद का जो गौरक्षक विभाग है उसके प्रमुख हैं खेमचंद, जिन्होंने ये बातें कही है कि मारो पर हड्डी मत तोड़ो। कहीं ना कहीं अब इस चीज को बताया जा रहा है कि उसने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर हड्डी टूटता है तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि फिर जब मेडिकल टेस्ट होता है तो फिर अगर उसमें हड्डी टूटने की बात आएगी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक तौर पर आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीम अफजल जी, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कि मारो अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है और बस इतना छोड़ देना कि हड्डियां ना टूटे? मीम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ नहीं जी, बोलिए, मैं अभी आपसे जुड़ा। मीम जी, ये वीएचपी की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पशु तस्करी कर रहे हैं उन्हें पीटो लेकिन उनकी हड्डियां मत तोड़ो। अभी पिछले दिनों हमने वीएचपी का थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इस मसले को लेकर रवैया संवेदनशील हुआ है, लेकिन एक बार फिर से संवेदनहीनता की तरफ बढ़ता हुआ वीएचपी का ये बयान। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि वीएचपी कभी भी संवेदनशील हो सकती है तो मेरे ख्याल में उसको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। आज से नहीं, बरसों से, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई, उन्होंने कभी संवेदनशीलता का मुजाहरा ही नहीं किया। हमेशा वो इस किस्म की बातें करते हैं जिससे देश के अंदर उल्टा सीधा माहौल पैदा हो। अब मैं उनसे इसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को पीटना कानूनी तौर पर ठीक है? आपको तो चाहिए, अगर कोई गौ तस्करी करता है, हम आपके साथ हैं, उसको पुलिस में रिपोर्ट कीजिए और कानून द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको यह हक किसने दे दिया कि आप सड़कों पर कानून नाफिज करते फिरे बगैर किसी अथॉरिटी के? आप क्या अदालत हो गए हैं? आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या आप पुलिस हैं? आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को वहां पे बताइए कि ये लोग तस्करी कर रहे हैं, या गऊ तस्करी हो या गऊ कोई भी हत्या का मामला हो, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। आपको यह हक किसने दे दिया कि आप किसी को पीटे, हड्डियां तोड़े, न तोड़े? आपकी ये बात कौन सुनेगा कि हड्डियां मत तोड़ो? तो कोई बाहर देखभाल करके पिटाई करेगा, इसका मतलब है। आप इसका मतलब है कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर मुकदमे कायम होने चाहिए, लेकिन जब तक मोदी सरकार है इनके ऊपर ना कोई मुकदमा कायम होगा, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इनके हौसले दिन ब दिन बढ़ेंगे और जिस दिन देश को कोई बड़ा मसला पैदा हो जाएगा उस दिन इनको एक ख्याल आएगा कि देश का कानून क्या चीज होती है। मीम अफजल जी, जरा ये बताइए, गौरक्षकों को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में वीएचपी या दूसरे हिंदूवादी संगठन क्यों इतने सचेत हो गए? मेरे ख्याल में वो इनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि बांटने की राजनीति करो। अब आप देखिए, जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो मोदी जी के दौर में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और बीफ के एक्सपोर्टर ज्यादा बड़े कौन लोग हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी जाकर इन्होंने बीफ एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कोई मुजाहरा किया? क्या उन लोगों को पीटा कभी जाकर के, जो लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं? कभी इन्होंने उनसे बात की? ये सड़कों पर पैसा वसूली करने के लिए, जैसा कि मोदी जी खुद कह चुके हैं कि गुंडागर्दी के अलावा इन्होंने एक कारोबार बना लिया है गऊ के नाम पर। मीम जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी पर हम अपने संवाददाता अमित से जुड़ लेते हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70 से 80% गौरक्षक गुंडे हैं
और वो दलितों की बस उनका मकसद है पिटाई कर देना। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर संवेदनहीनता नजर आ रही है और एक बार फिर से इस तरह का बयान बीएचपी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर, और ये बयान कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो गौरक्षक है, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कहीं आपको दिखता है कोई गलत काम कर रहा है, पहले तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि मैक्सिमम जो गौरक्षक हैं वो इलीगल हैं, दिन में गलत काम करते हैं और रात में दूसरी बातें करते हैं। लेकिन गौरक्षक को सीधी सी बात है, बार बार ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि कोई तस्करी कर रहा है या गाय के खिलाफ कुछ कर रहा है तो आप उसको पुलिस के गाय के खिलाफ कुछ कर रहा है तो आप उसको पुलिस के हवाले करिए, ना कि खुद पुलिस वाला बन जाइए। और यही बातें अगर आप देखिए तो गौरक्षक को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश हो रही है। विश्व हिंदू परिषद की जो अपनी बैठक थी, जो गौरक्षक विभाग की जो बैठक थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले। हालांकि सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है कि कम से कम इस तरह से मारे नहीं कि पुलिस केस बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों को दरकिनार करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, गौरक्षक जो हैं, वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, गौ तस्कर या दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं।